दोस्तों प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें ज़्यादातर मॉम्स, स्पेशली न्यू मॉम्स जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होता, उनको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। अब ऐसे में कुछ रिलेटिव्स या फिर उनके फ्रेंड्स या फिर नेबर्स अगर सी सेक्शन डिलीवरी को लेके उनके दिमाग में एक डर भर देते हैं, एक डर का माहौल क्रिएट कर देते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा टाइम उनका ये सोचते हुए निकलता है कि मेरी सी सेक्शन होगी या फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो फेज़ है प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छा वाला टाइम है। आप इसे फुली इंजॉय करें और ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दें कि सी सेक्शन होगा या फिर नॉर्मल, क्योंकि दोनों ही टाइप की डिलीवरी के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन उस टाइम पे कैसी होगी, आपकी हेल्थ कैसी होगी उस टाइम पे, और आपके बेबी की सिचुएशन उस टाइम पे कैसी होगी, उसकी पोजीशनिंग कैसी होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन। सो अभी से उसके बारे में सोच के अपना टेंशन ना बढ़ाएं, अभी से उसके बारे में सोच के अपना स्ट्रेस लेवल ना बढ़ाएं, इस फेज़ को एंजॉय करें। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 7 मिथ्स जो कि सी सेक्शन को लेके लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, और यही सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि उस टाइम जब मेरा फर्स्ट टाइम था तब मैं बहुत कंफ्यूज थी, बहुत डरी हुई थी, बट आज क्योंकि जहाँ मेरे 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से हुए हैं, सो आज मैं ये एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, और शायद आपके काम आए कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो गलत धारणाएं लोगों ने क्रिएट कर रखी हैं, बना रखी हैं लोगों को डराने के लिए, ये एक्चुअल में काफ़ी गलत हैं। जिनमें से पहली चीज़, जब भी हमारा सी सेक्शन होता है हमारे बैक में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि हमें बेहोश करने के लिए होता है। वो इंजेक्शन हमेशा हमारी बैकबोन में लगता है, और उसके लिए मुझे काफ़ी लोगों ने डराया था कि ये इंजेक्शन लगने के बाद पूरी उम्र आपके कमर में दर्द रहने वाला है। सो पहली चीज़ तो ये मेरी क्लियर हो गई, क्योंकि जैसे ये हुआ उसके बाद कुछ दिन बाद मुझे लगा कि मेरे बैक में थोड़ी सी स्टिफनेस है। नो डाउट स्टिफनेस थी, बट उसका रीज़न था मेरा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना होना मेरी बॉडी का। वो स्टिफनेस थी मेरी बॉडी की, या फिर कुछ लोगों को अगर ये फील हो रहा है दैट मीन्स उनकी बॉडी में या तो कैल्शियम की कमी है या फिर विटामिन डी की, क्योंकि ये 2 ही रीज़न हैं। अदरवाइज़ कभी भी किसी को भी बैक में पेन नहीं होता उस इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ मेरी 2 डिलीवरी होने के बाद भी मेरे बैक में कोई पेन नहीं है, कहीं भी कोई भी पेन नहीं है, और मेरे को भी वही 2 इंजेक्शन लगे, दोनों टाइम लगे हैं। सो उसका रीज़न है कि जो स्टिफनेस थी वो आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से उसे बहुत ईजीली रिमूव कर सकते हैं, एंड जो कैल्शियम और विटामिन डी की बात है उसका आपको ध्यान रखना होगा, जो कि हम लेटेस्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि एक बार आपका सी सेक्शन हो गया तो आपके ऊपर जो मोटापा आने वाला है, स्पेशली आपका बेली फैट, ये कभी फ्लैट नहीं होने वाला। सो इसका एग्जाम्पल सिर्फ मैं नहीं, मैं मेरे घर में और भी बहुत सारे लोगों का देखती हूँ, उनका सिर्फ फ्लैट नहीं, उनका लिटरली अंदर है। उनको देख के लगता ही नहीं कि उनकी सिजेरियन डिलीवरी थी। वो लोग बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, एकदम स्लिम ट्रिम, उनका पेट एकदम अंदर है। सो आप बिल्कुल भी ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है तो आपका बेली फैट हमेशा के लिए परमानेंट रहने वाला है। ये तब तक रहेगा जब तक आप इसे रहने देंगे। जितना जल्दी आप वर्कआउट शुरू करेंगे, जितना जल्दी आप योगा करना शुरू करेंगे, वॉक करना शुरू करेंगे, साइकिलिंग शुरू करेंगे, तो ये धीरे 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 निकलता जाएगा, और 1 साल के अंदर ये बहुत आराम से निकल जाता है अगर आप थोड़े से एफर्ट्स डेली बेसिस पे करते हैं। नाउ दी थर्ड मिथ। अब क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन डिलीवरी थी, अब उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने डराया कि मान के चलो आपकी दूसरी डिलीवरी भी सिजेरियन ही होनी है। नो डाउट जब भी हमारी पहली डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी होती है उसके बाद जो चांसेस होते हैं वो 60% हो जाते हैं, लेकिन स्टिल 40% चांसेस उसके बाद भी होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी वापस होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करता है हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी रिकवरी के ऊपर, हमने बच्चों में कितना गैप रखा है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे जो स्टिचेस होते हैं वहाँ पे जो कट होता है उसको प्रॉपरली ठीक होने में, एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। सो कम से कम 4 साल का गैप ज़रूर लेना चाहिए अगर आपकी फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन है। 4 साल बाद डॉक्टर चेक करेगा कि आपके जो स्टिचेस हैं उनकी जो थिकनेस है अगर 5 mm के अराउंड है या फिर उससे ऊपर है, तो ही वो लोग चांसेस लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। बट मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मेरी अपनी फैमिली में जहां उनकी फर्स्ट डिलीवरी
सी सेक्शन डिलीवरी थी और सेकंड नॉर्मल थी, बहुत आराम से हुई। नाउ द नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि स्टिचेस के ऊपर प्रेशर आता है जब आप बैठ के फीड कराते हैं। आपको 3-4 महीने तक प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। आपकी पूरी फैमिली इधर का उधर हो जाएगी क्योंकि काम करने वाले सिर्फ आप थे, फैमिली को मैनेज करने वाले आप थे। सो उस टाइम में कौन मैनेज करने वाला है? आपके बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी क्योंकि वो सी सेक्शन डिलीवरी से हुआ है। आपकी खुद की बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी टाइम लेता है रिकवरी में। आपके खाने पीने की काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि आपका ऑपरेशन है। दोस्तों, ये काफ़ी सारी चीज़ें ऑल दो सच हैं, बट इनको गलत तरीके से देखा गया है। नो डाउट सी सेक्शन के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, बट इनिशियली 1 वीक में आपको प्रॉब्लम होती है। सेकेंड वीक से आप बहुत आराम से बैठ के उसको फीड करा सकते हैं। रही बात कि आपको 3 महीने तक बेड पे रहना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो, आपको 45 डेज का रेस्ट हमेशा डॉक्टर बोलता है। उसके बाद आप घर के हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, वो काम आप नहीं कर सकते जिससे कि आपके पेट के ऊपर प्रेशर आए। तीसरी चीज़ कि बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चे की इम्यूनिटी का सी सेक्शन डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी हमारे पेट के अंदर अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होती है अगर वो अपने 8th मंथ को क्रॉस कर चुका है। और उसके बाद हम जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं इनिशियली 3 डेज़ की, जो हमारा फर्स्ट मिल्क होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉम, उससे उसे प्रॉपर इम्यूनिटी मिल जाती है। सो कहीं कोई कनेक्शन नहीं है सी सेक्शन का। नाउ द नेक्स्ट, जो कि इसी से कनेक्टेड है, लोगों का कहना है कि जब भी हमारी सिजेरियन डिलीवरी हुई है हमें रिकवरी में काफ़ी टाइम लगा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। 15 दिन जब मुझे हुए थे तब मुझे लगने लगा था कि अब मैं कम्प्लीटली फिट हो चुकी हूँ, अब मैं उठ के सारे काम कर सकती हूँ। और मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू भी किया, बट मेरी मदर इन लॉ ने मना किया कि अभी आपको कुछ दिन रेस्ट करना है। सो 40 डेज़ के बाद मैंने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया, जो कि हर कोई बहुत आराम से कर सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सी सेक्शन होने के 3rd डे आपको लगने लग जाता है कि आप बहुत आराम से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। बस ये है कि आपको कुछ टाइम तक ध्यान रखना पड़ता है। नो डाउट नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, विद इन 2 वीक्स आप फिट हो जाते हैं। वहीं अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो कम से कम 1 महीना आपको फिट होने में लग जाता है। ऑल्दो खाने पीने में भी काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि खाने पीने की सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। आप कुछ टाइम के बाद अपना खाना पीना नॉर्मल रूटीन पे धीरे धीरे ला सकते हैं। मैंने 2.5 महीने के बाद धीरे धीरे वो सारी चीज़ें खाना शुरू कर दिया जो कि मुझे उस टाइम तक के लिए मना थी। सो इसी से कनेक्टेड है नेक्स्ट कि अगर आपने डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा पानी पिया तो आपका पेट निकल जाएगा और उसको अंदर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि पानी पीना यूँ भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन अगर आपको हुआ तो आपके लिए उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक बेबी टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो क्या कर रहा है, फीड कर रहा है, और आपका जो मिल्क है उसमें ज़्यादातर 70% उसमें पानी होता है। सो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो कहीं ना कहीं मिल्क की क्वालिटी अफेक्ट होगी, बच्चे की हेल्थ अफेक्ट होगी, एंड डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी काफ़ी अफेक्ट होने वाली है। उसके बजाय हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम जब भी पिएं गुनगुना पानी पिएं, या फिर हम अजवाइन वाला पानी पिएं, या फिर हम लौंग वाला पानी पिएं, क्योंकि ये जो पानी है तो गुनगुना होगा जो कि आपके लिए काफ़ी सूदिंग होगा, आपकी रिकवरी इससे फास्ट हो जाएगी, प्लस जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो भी इसी टाइम पे शुरू हो जाता है। सो ये चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं, बट पानी नहीं पीना है। अगर आपको नहीं पता तो चैनल में एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है प्रेगनेंसी नाम से, जिसमें इसी तरह की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।